जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो एसएससी एमटीएस की आपके इंग्लिश की क्लास आ चुकी है और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अगर आप डेली अच्छे से क्लास अटेंड करते हो तो आपका एसएससी एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन करवा के छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है आपसे और हम हमारे वादे पे खरे उतरेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. Children need much of guidance in how to use the internet visually and efficiently. बताओ भाई, मच के स्थान पे कुछ आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? क्या होगा इसके स्थान पर? तो देखो, यहाँ पे मोस्ट का भी प्रयोग नहीं कर सकते, मेनी का भी नहीं कर सकते, यहाँ पे ए लोट का प्रयोग सही रहेगा। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ए लोट का प्रयोग होगा। इसके बाद में आपके ओ प्लस नाउन का भी प्रयोग हुआ है, यानी ए लोट का प्रयोग करना है आपको। सी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट होने वाला है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम एट लॉगर हेड्स। बताओ भाई, क्या होगा इसका राइट उत्तर? पहले तो इसका अर्थ बता दो। पहले किसी भी शब्द का आप हिंदी अनुवाद कर लिया करो, उसके बाद में उसका उत्तर दिया करो। उसमें क्या आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना रहती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसका अर्थ हो गया आपके असहमत होना। क्या होना? असहमत होना। तो क्या होगा इसका? तो इसका हो गया आपके, देखो सीधा सीधा बी ऑप्शन, टू डिसएग्री स्ट्रांगली। Select the most which means the same as the group of words given. Be harmonious or constant with. तो इसका अर्थ हो गया आपके सामंजस्यपूर्ण या संगत होना। तो करो भाई, किस वर्ड से करोगे? तो ये रहा आपके अकॉर्ड। अकॉर्ड यानी सहमति। तो सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होने वाला है। गलत स्पेलिंग को चुनना है आपको। बताओ कौन सी इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? तो कौन सा है वो ये रहा आपके, देखो ये रहा। मिल गया ना सभी को? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसमें आपके गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपके? यहाँ पे होना चाहिए था आपके NEYS होना चाहिए था। NEYS होना चाहिए था, ना कि IES होना चाहिए था ना। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेंस ए ग्रामेटिकल एरर। एरर बताना है। आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर। सही नहीं लग रहा ना यहाँ पे? बताओ भाई क्या होगा? आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर। तो बुक्स देयर यहाँ पे आपके THERE का प्रयोग होना है, ना कि देयर का प्रयोग होना है ना। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेंस ए ग्रामेटिकल एरर। मोहन वॉज वेरी हंग्री सो ही हैड मिस्ड ब्रेकफास्ट दैट मॉर्निंग। तो बताओ भाई, एरर है इसमें, कहाँ पे एरर है वो? क्या होगा इसका सही उत्तर? 5 सेकंड का समय आपके पास, आराम से देख लो इस वाक्य को, उसके बाद में इसका उत्तर बताओ। क्या होगा इसका राइट आंसर आपके? देखो यहाँ पे सो ही हैड मिस्ड, यहाँ पे आपके बिकॉज ही हैड मिस्ड का प्रयोग होगा। किसका होगा? बिकॉज ही हैड मिस्ड का प्रयोग होना है यहाँ पे आपके एरर हो गया, यानी कि आपके सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेंस ए ग्रामेटिकल एरर। एरर बताओ भाई। लास्ट वीक वी थ्रोवन ए पार्टी फॉर अरुण। लास्ट वीक वी थ्रोवन ए पार्टी फॉर अरुण। क्या होगा? तो यहाँ पे देखो ये रहा आप कह रहे हो, वी थ्रोवन नहीं होके V3 होगा। V3 होगा। कौन सा टेंस है? पास्ट में हो गया ना, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। किसका? सेकंड, यानी THREW का प्रयोग होना है यहाँ पे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो रिक्त स्थान को भरना है आपको। यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर। क्या आएगा यहाँ पे? डेर आएगा, मे आएगा, कुड आएगा या फिर सेल आएगा? बताओ भाई, किसका प्रयोग करोगे आप? तो आपने अगर कुड का प्रयोग किया है तो एकदम सही है, क्योंकि रिक्वेस्ट करने के सेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुड का प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पे आपको कुड का प्रयोग करना है। कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर।
सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनियम बताना है आपको किसका, प्रोएक्टिव का। प्रोएक्टिव का पहले तो हिंदी अर्थ बताओ क्या होता है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव को क्या कहते हैं आप, प्रोएक्टिव यानी हो गया आपके सक्रिय, क्या हो गया, सक्रिय। तो इसका सिनोनियम बताओ आप। सिनोनियम हो गया आपके इंथुसिस्टिक, क्या हो गया, इंथुसिस्टिक, बिल्कुल सत्य। अगर आपने डी ऑप्शन चुना है तो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। डिड यू विजिट डैश नेहरू प्लेनेटोरियम इन दिल्ली ड्यूरिंग द इक्लिप्स। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो देखा प्रयोग होगा, किसका होगा, देखा प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्यों नेहरू है ये आपके एक डेफिनेटली नाउन हो गया, क्या हो गया, ये आपके एक डेफिनेटली नाउन हो गया। नेहरू प्लेनेटोरियम आपके एक डेफिनेटली नाउन हो गया। इसके लिए आपके क्या, डेफिनेटली आर्टिकल क्या है, दे, इसका प्रयोग होना है। अगर आपने दे का प्रयोग किया तो आपका बिल्कुल सत्य होने वाला है। बिल्कुल आपको अच्छे से इंग्लिश समझ में आ रही है फिर तो। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है आपको। एंटोनियम बताओ भाई, सफिशिएंट का, सफिशिएंट का एंटोनियम बताओ। सफिशिएंट यानी पर्याप्त या सीमित, तो बताओ भाई। तो इसका हो गया आपके एंटोनियम इनडेक्युएट, क्या हो गया, इनडेक्युएट हो गया यानी अपर्याप्त। अगर आपने ए ऑप्शन चुना तो बिल्कुल क्लियर होने वाला आपका। स्पेल्ड वर्ब चुनना है आपको, वो भी इनकरेक्टली। तो इनकरेक्टली चुनो भाई, कौन सा इनकरेक्टली इनमें से, तो ये बिल्कुल सही ये रहा आपके, कौन सा, पैरेलल। तो पैरेलल ऐसा थोड़ा लिखा जाता है, पैरेलल आपके लिखा जाता है PARALLEL, डबल एल से लिखा जाता है यानी समांतर, इसका अर्थ होता है समांतर। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ए सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। तो बताओ भाई, सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बताना है। सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, क्या होगा, ये रहा आपके डेडलॉक, क्या होगा, डेडलॉक यानी गतिरोध। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एट ए स्ट्रेच, क्या एट ए स्ट्रेच का बताओ भाई। एट ए स्ट्रेच यानी बिना रुके हुए, बिना रुके हुए तो बता दो विदाउट ए स्टॉप। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आई लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप विथ राहुल एज ही इज चीरफुल एंड डैश। क्या आएगा, चीरफुल एंड इजी गोइंग, चीरफुल एंड इजी गोइंग। सिनोनियम बताओ भाई, सिनोनियम बता दो सभी। स्टेन्यूस का बताओ भाई, यानी कठोर हो गया इसका अर्थ, क्या हो गया, कठोर। तो सिनोनियम अब तो बताओ इसका क्या हो गया, बिल्कुल डिफिकल्ट। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। If there is no need to substitute, it select no substitution required. I am trying my best to give in junk food. तो give in के नीचे आपके बताओ क्या होगा, give in के नीचे अंडरलाइन की हुई है, क्या आएगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड है या नहीं है इसमें, ये बताओ पहले। इसमें रिक्वायर्ड है, इसमें गिव इन की जगह आपके गिव अप का प्रयोग होना है। किसका, गिव अप का प्रयोग होगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन। सेम क्वेश्चन है। यू शुड लाइव थ्रू आउट योर मीन्स, यू शुड लाइव थ्रू आउट योर मीन्स। तो बताओ भाई क्या होगा, तो थ्रो आउट की जगह आपके आना चाहिए था विथ इन। किसका प्रयोग होगा, विथ इन का प्रयोग होगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। वॉचिंग वंस पेट कैट इज थेरेप्यूट एंड कैन मेक वन क्वाइट डैश टू द रियल वर्ल्ड आउटसाइड। बताओ भाई, फिल इन द ब्लैंक करो। बिल्कुल ऑब्लियस यानी बेखबर, बिल्कुल सत्य। अगर आपने सी ऑप्शन चुना है तो एंटोनियम बताना है आपको स्टेशनरी का। किसका बना है, स्टेशनरी का बताओ भाई। इसका हो गया आपके अर्थ स्थिर होना। तो अब तो बता दो इसका,
इसका अर्थ हो गया आपके स्थिर, एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम हो गया मूविंग। अब ये इस तरह नहीं रहा ना आपके, तो इसका हो गया मूविंग। और ये आपको देखो पूरी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम टाइटन वंस बेल्ट। बताओ भाई, टाइटन्स वंस बेल्ट यानी खर्चे में कमी करना, इसका अर्थ हो गया खर्चे में कमी करना। तो अब बताओ जल्दी से इसका कौन सा ऑप्शन में सही है, इसका अर्थ ऐसा निकल रहा है। तो वो ये रहा आपका टू कट वंस एक्सपेंडिचरी, बिल्कुल सत्य है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट contains a grammatical error. If there is no error, select no error. The policeman wanted punish the boy severely. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ मेरे सभी साथी, समझ में आया किसी को एरर है या नहीं है इसमें? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो यहाँ पे देखो वांटेड पनिश थोड़ा आता है, यहाँ पे आएगा वांटेड टू पनिश। क्या आएगा? टू का प्रयोग होना है यहाँ पे, वांटेड टू पनिश। जब दो वर्ब एक साथ प्रयुक्त हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो क्या होगा? टू प्लस वर्ब की पेस्ट फॉर्म का प्रयोग होगा या नहीं होगा? तो वांटेड टू पनिश आना चाहिए था यहाँ पे। बिल्कुल सत्य है अगर आपने बी ऑप्शन चुना है तो। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If my uncle were here now, he knows what to do. बताओ भाई, नोट के नीचे आपके अंडरलाइन कर रखी है इफ माई अंकल वर हियर ही नोज व्हाट टू डू। क्या होगा? नोज के स्थान पर आएगा आपके वुड नो का प्रयोग होगा। किसका होगा? वुड नो का प्रयोग होना है आपके यहाँ पे। बिल्कुल सत्य है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़रूर लाइक करना। और कुछ भी डाउट रह जाता है तो टेलीग्राम के आपको नीचे लिंक दी गई है, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, है ना। ए मास ऑफ वैक्स सेल्स बिल्ट बाय हनी बीज टू स्टोर हनी। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर जिसको इसका हिंदी अनुवाद आ गया है तो वो 1 सेकंड में इसका उत्तर दे सकता है। क्या होगा? बिल्कुल हनी कॉम्ब हो जाएगा। क्या होगा? हनी कॉम्ब यानी मधुकोश। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको एरर ढूंढना है। तो एरर ढूंढो भाई। एज सी वांट्स टू लूज वेट सी वाज स्टार्टेड रनिंग। बताओ भाई, एरर ढूंढना है, अंडरलाइन कर रखी है आपके। क्या होगा इसका राइट उत्तर आपके? तो वाज स्टार्टेड के स्थान पे क्या आना है आपके? वाज स्टार्टेड के स्थान पे आएगा आपके हैज स्टार्ट। किसका प्रयोग होगा? हैज स्टार्ट का प्रयोग होगा। क्यों? वांट्स क्या है? वांट्स में आपके देखो वर्ब प्लस एस या ईएस लग गया तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिटी टेंस हो गया। और वाक्य में आपके यहाँ पे भी हैज का प्रयोग होगा। बिल्कुल सत्य है अगर आपने सी ऑप्शन चुना है तो। एंटोनियम बताओ भाई, जल्दी से इसका एंटोनियम बताओ। थ्रू का क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है आपके बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। तो डेवलप, डेवलप का भी हो गया आपके विकसित होना या बढ़ना। साइन का हो गया चमक होना। श्रिंक का हो गया आपके सिकुड़ना। ये रहा आपका सही उत्तर है, श्रिंक हो जाएगा इसका राइट उत्तर। Identify the segment that contains a grammatical error. If there is no error, select no error. During the summer months, there is shortage of power in much parts of the country. एरर ढूंढो भाई। देखो कहाँ पे एरर छुपा है इसमें, कहाँ पे अगले वाले ने गलती कर रखी है। तो क्या होगा? ये देखो यहाँ पे गलती, इन मच पार्ट्स। क्या? इन मच पार्ट्स। तो यहाँ पे आना चाहिए था आपके इफ इन मेनी पार्ट्स। क्या आना चाहिए था? इन मेनी पार्ट्स आना चाहिए था, क्योंकि काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ आपके मेनी या फिर सेवरल ऐसा प्रयोग होता है। तो इसका क्या होगा? अगर आपने ए ऑप्शन दिया तो एकदम करेक्ट होने वाला है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द बेस्ट वे टू लर्न ए लैंग्वेज इज टू स्पेंड सम टाइम इन द डैश कंट्री वेयर इट इज स्पोकन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ मेरे सभी साथी,
किसका प्रयोग करोगे? तो यहाँ पे आपको प्रयोग करना है पर्टिकुलर यानी विशेष, पर्टिकुलर का प्रयोग करना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ब ढूंढो भाई, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ब ढूंढना है इसमें। तो ढूंढो कौन सा आपके गलत लिखा हुआ है इसमें, कौन सा गलत लिखा हुआ है इसमें? वो लिखा हुआ है आपके ये रहा, ये आपके गलत लिखा हुआ है। इसका होना चाहिए था ECLIPSC होता है इसका। क्या होता है? ये होता है आपका, यानी इसका हो गया आपके ग्रहण लगना। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओनली दो चिल्ड्रन दिस आर ब्लू 15 कैन टेक पार्ट इन द कंपटीशन। तो क्या होगा? तो यहाँ पे हु का प्रयोग होगा, बिल्कुल ही सिंपल है। किसका प्रयोग करोगे? हु का प्रयोग करना है आपको यहाँ पे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट द कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्टेड नो एरर। द मूवमेंट इज द ओल्डर बिल्डिंग इन दिस एरिया। तो क्या होगा? एरर ढूंढो भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर ये आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कैसा आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। क्या होगा इसका? तो इसमें देखो भाई, ये रहा इज द ओल्डर बिल्डिंग, यानी सी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट होने वाला है। यहाँ पे आपके एरर है। क्या है? एरर है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे क्या होना था? ओल्डेस्ट। क्या होना था? ओल्डेस्ट। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डेस द बॉयज वर अफेयर्ड एट हर्ड दे डिसाइड टू स्टे ऑन इन द जंगल। बताओ भाई, फिल इन द ब्लैंक करो। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने आल्दो का प्रयोग किया है तो आल्दो का प्रयोग किया तो आपका एकदम सही होने वाला है। अब सिनोनियम बताओ भाई, सिनोनियम बता दो इसका। क्या होगा सिनोनियम? डिक्रीज का। तो डिक्रीज का अर्थ होता है आपके घटना, ये तो सभी को अर्थ होता है डिक्रीज यानी घटना, घट गया भाई। तो बताओ इसका क्या होगा? तो इंक्रीज का तो हो गया बढ़ना, एसेंस का भी हो गया चढ़ना या ऊपर जाना, और ग्रो का भी हो गया आगे बढ़ना। तो डेक्लाइन, किसका प्रयोग होगा? डेक्लाइन होगा इसका सिनोनियम। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड टू कीप अवे फ्रॉम। बताओ भाई, फॉर द गिवन ऑफ वर्ड टू कीप अवे फ्रॉम, तो क्या होगा इसका राइट उत्तर है? तो इसका अर्थ, पहले तो इसका अर्थ हो गया आपके दूर करना। क्या हो गया? दूर करना। तो इसमें हो जाएगा अवॉइड का, अवॉइड यानी टालना, बचना। तो अवॉइड का प्रयोग होगा आपके। अगला क्वेश्चन है आपके ये रहा। इसमें देखो, ये इस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसमें आपको बताना है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है या फिर नहीं है। लाइफ मेनी इवेंट्स गिव शेप टू ए पर्सन्स इंडिविजुअली। इंडिविजुअली बताओ भाई। पहले तो इसमें ढूंढो एरर है या नहीं है। ये ढूंढ लिया तो आपके पूरी इंग्लिश कवर है। तो इसमें देखो भाई, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं होगी आपको, बिल्कुल इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं होगी, यानी ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एंटोनियम बताओ भाई, एंटोनियम बताओ सक्सीड का। सक्सीड का एंटोनियम बताना है आपको। सक्सीड का एंटोनियम क्या होगा? तो पहले इसका अर्थ बता दो। इसका अर्थ होता है सफल होना। क्या होना? सफल होना। सफल होना इसका अर्थ है। तो एंटोनियम बिल्कुल सिंपल है, लूज। क्या हो जाएगा? लूज यानी हार जाना, हार मान लेना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ब को चुनना है आपको। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ब को चुनो मेरे सभी साथी। कौन सा गलत लिखा हुआ है? तो वो देखो, ये रहा आपके, यहाँ पे आपके ARCHY आना था। क्या आना था? ARCHY आना था, जिसका अर्थ होता है आपके मात्र तंत्र। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। बी ऑफ को बताओ भाई। बी ऑफ यानी दूर चले जाना, चले जाना, दूर हटना, इसका अर्थ ये होता है। तो अब बताओ इसका क्या होगा? तो देखो, ये रहा आपका टू गो अवे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इफ यू वांट गुड सीट आई डेस यू बाय द टिकट्स इन एडवांस।
बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर आपके। तो इसमें आपके देखो सजेस्ट का प्रयोग होगा, किसका होगा, आई सजेस्ट यू बाय द टिकट्स इन एडवांस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। एंटोनियम बताओ इसका, इसका मेरे सभी साथी मेरे सभी शेर और सेनिया इसका एंटोनियम बताएंगे, सिनोनियम बताएंगे। सिनोनियम बताओ इसका, एमिएबल का सिनोनियम बताओ। एमिएबल का पहले क्या हो गया, इसका हो गया आपके सुशील मिलनसार, ये अर्थ होता है आपके सुशील हो गया मिलनसार हो गया। तो अब तो इसका सिनोनियम बता दो जल्दी से। एलोप का अर्थ हो गया भाव शून्य मेल जोल ने बढ़ाने वाला। बीटर का अर्थ हो गया आपके कड़वा। रूड का हो गया आपके, रूड हो गया भाई अगला। अब फ्रेंडली होता है इसका, फ्रेंडली का इसका हो गया सुशील या मिलनसार, तो इसका हो गया आपके सिनोनियम फ्रेंडली। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपको आज शाम की जीके की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।